नमस्कार। पारलौकिक जगत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उस जगत से परिचय कराते हैं जिसका अस्तित्व तो है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। पारलौकिक जगत की दिव्य शक्तियाँ हमें जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के संकेत कई तरीके से देती हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि सपनों के माध्यम से संकेत, शरीर के अंगों के फड़कने से माध्यम से संकेत देना, या संसार के किसी अन्य प्राणी के द्वारा दिया गया संकेत। अगर हम इन संकेतों को समझ लेते हैं तो सावधान हो जाते हैं और आने वाली किसी भी दुर्घटना से अपने आप को बचा ले जाते हैं या उसकी तीव्रता को कम करने में सफल होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन हम उन्हें भूल चुके हैं या उन पर विश्वास नहीं करते, और परिणाम ये होता है कि तरह तरह के कष्टों को प्राप्त करते हैं। वक्त हमेशा परिवर्तनशील होता है, समय बदलता रहता है। हर मनुष्य के जीवन में अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। ईश्वर हमें कर्मों के अनुसार अच्छे फल भी देता है और न्याय करते हुए बुरे कर्मों का फल भी देता है। अगर हमारा अच्छा वक्त आने वाला है या बुरा वक्त आने वाला है तो इसके बारे में पारलौकिक जगत की दिव्य शक्तियाँ विभिन्न संकेतों के माध्यम से हमें सचेत करती हैं। ईश्वर अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन में अच्छा या बुरा जैसा भी घटित होने वाला है उसके संकेत हमें देता रहता है। लेकिन ये हमारी कमी है कि हम या तो उसे समझ नहीं पाते हैं या जानबूझकर अपने अभिमान के कारण अनदेखा कर देते हैं, ये मानते हुए कि ईश्वर या दिव्य शक्तियाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि हम लगातार कष्टों के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं और दुख उठाते हैं। अगर हम समझ पाएँ कि दिव्य शक्तियों के संकेतों के माध्यम से ईश्वर क्या कहना चाहता है, हमें क्या संकेत देना चाहता है, हमें आने वाले किन कष्टों से सावधान करना चाहता है, तो हम उसे समझ करके सावधान हो सकते हैं और आने वाली विपत्तियों और दुर्घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। फल तो मिलेगा, बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा, लेकिन उसकी तीव्रता में कमी लाई जा सकती है। उससे होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सकता है अगर हम इन संकेतों को समझ लें और सावधान हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसी तरह के संकेतों के बारे में, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वक्त ख़राब आने वाला है और हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और ये जो संकेत हैं ये कहीं बाहर से नहीं मिलते हैं, ये हमारे आसपास में ही ये घटनाएं घटित होती रहती हैं। हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं, नुकसान हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, सावधान रहेंगे, तो आपको कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। तो चलिए जानकारी देते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ अपने सभी साथियों को भी ज़रूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वहम ना पालें, अंधविश्वास ना करें। अगर ये घटनाएं एक दो बार घटित होती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये लगातार रिपीट होती रहें, ये घटनाएं लगातार घटती रहें, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आप भोजन करने बैठे हैं, पहला निवाला जैसे ही आपने उठाया वो अचानक गिर जाए, पहला निवाला गिर जाए, या पहला निवाला जैसे ही आपने लिया वो कड़वा लगने लगे, खाना बेस्वाद लगे और बाद में भोजन ठीक लगे, तो ये एक अशुभ संकेत है। आपको सावधान हो जाना चाहिए
और अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हमारे आसपास में रहने वाले पशु पक्षी प्राणी भी तरह तरह के संकेत हमें देते हैं। घर में पाला हुआ कुत्ता या पाली हुई बिल्ली या घर के आसपास रहने वाले कुत्ते या बिल्ली, अगर इनके रोने की आवाज़ आती है, अगर ये रोने लगते हैं अचानक, तो आप ये समझ जाइए जो है कि परिवार के सदस्यों पर कोई न कोई कष्ट आने वाला है। देखिए, जो बुरी खराब शक्तियाँ होती हैं या यमदूत जो है वो होते हैं, अगर वो आपके घर के आसपास मंडरा रहे हैं तो ये घर के पालतू जानवरों को सबसे पहले दिखाई देते हैं। ये जानवर डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई संकेत मिल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए, बच के रहना चाहिए। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है, कोई ऐसी घटना घट सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही दुखद हो। इसलिए आप ऐसी स्थितियां अगर लगातार बने, ये घटनाएं लगातार रिपीट होती रहें, तो आप सावधान हो जाइए। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगातार बुरे सपने आते हैं। ये भी आने वाली दुखद घटनाओं का संकेत होते हैं, सावधान हो जाइए। कभी अचानक दूध जो है फटने लगे, कभी ऐसा हो कि आपने दूध का गिलास लिया हो और वो अचानक हाथ से छूटकर गिर जाए, या कोई कांच का बर्तन है या कांच है या शीशा है वो टूट जाए, तो ये भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। कष्टों से बचने के लिए आपको ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसे ही सौभाग्यवती महिलाओं के हाथ से अगर सिंदूर की डिबिया गिर जाए, सिंदूर गिर करके ज़मीन पर फैल जाए, या अचानक मंगलसूत्र जो है वो टूट जाए, या किसी तरह से कोई झगड़ा हो रहा हो, उसमें खींचतान करते समय मंगलसूत्र टूट करके गिर जाए, तो सिंदूर का गिरना और मंगलसूत्र का टूटना ये दोनों ही महिलाओं के लिए बहुत अशुभ संकेत हैं। अपने पति के स्वास्थ्य की, अब उनके जीवन की, उनकी नौकरी की, हर तरह की जो भी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, उसके लिए बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटना से, चाहे वो वाहन से हो या चाहे कोई और दुर्घटना हो, बचने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, कष्ट दूर होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है पूजा की थाली का गिर जाना। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में या घर के ही मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, पूजा की थाली अचानक गिर जाए, दीपक जलाया हो वो दीपक अचानक बुझ जाए, तो ये सब भी बहुत अनिष्टकारक संकेत हैं। आप सावधान हो जाइए और अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने परिजनों की सुरक्षा कीजिए और ईश्वर का लगातार ध्यान कीजिए। सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सिंदूर का गिरना, मंगलसूत्र का टूटना या चूड़ी का टूटना ये बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। ऐसे संकेत अगर मिलने लगें तो बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए और ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर आपके कष्टों को दूर करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने कुछ अशुभ संकेतों के बारे में चर्चा की है, जिससे कि आपको लगातार सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों को, इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी सतर्क हो जाएं, जानकार बने। नमस्कार।